रेखा गुप्ता लाएंगी दिल्ली में योगी मॉडल। अब दिल्ली में होगा योगी स्टाइल एक्शन। सीएम रेखा गुप्ता की बदमाशों को चेतावनी। अपराधी या तो जेल में होंगे या जमीन में। सीलमपुर में 22 वर्षीय कुणाल की हत्या के बाद से लोगों में बेहद गुस्सा है। चारों तरफ मातम है, आंखों में भी लोगों की गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और जहन में एक ही सवाल, क्या अब कुणाल को इंसाफ मिलेगा? लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि अब दिल्ली की कुर्सी पर बैठी है रेखा गुप्ता, जो न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के एक्शन मॉडल से प्रेरित हैं, बल्कि उनका गवर्नेंस मॉडल भी अपना रही है। अब बुलडोजर की गड़गड़ाहट से वो गलियां भी गूंजेंगी जिन गलियों में अपराधी अपना ठिकाना बनाकर रहते हैं। जहां यूपी में माफिया थर-थर कांपते हैं, वहीं अब दिल्ली के अपराधियों को भी डर लगने वाला है, क्योंकि अब यहाँ ड्रामा सीएम नहीं, कड़क सीएम की एंट्री हो चुकी है। और जब जनता पूछ रही है क्या दिल्ली भी अब योगी मोड पर आएगी, दिल्ली की सड़कों पर गूंजती इंसाफ की पुकार और एक नई सरकार की योगी स्टाइल चेतावनी। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ विस्तार से, लेकिन उससे पहले आन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पहले आपको समझाते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लेडी डॉन जिक्रा समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन सभी को नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस टीम ने पकड़ा है और पूछताछ का सिलसिला जारी है। वहीं मामले में 2 मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनको पुलिस ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। हत्या की यह वारदात उस समय हुई जब कुणाल दूध लेने के लिए दुकान जा रहा था। इस घटना के बाद इलाके के लोग खौफ में हैं और कई लोग पलायन करने की बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय निवासियों का आरोप है कि यहाँ आए दिन हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है और अब तक इस तरह की 7 हत्याएं हो चुकी है। कुणाल की हत्या ने दिल्ली के माहौल को और गंभीर बना दिया है। अब इस पूरे मामले पर पहली बार मैडम सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। रेखा गुप्ता ने कहा, मेरी खुद पुलिस कमिश्नर से बात हुई है। इस हत्याकांड में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी खोज पुलिस कर रही है। हमें उम्मीद है कि सभी हत्यारों को पुलिस द्वारा जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। परिवार के साथ न्याय होगा, किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पुलिस अपना काम कर रही है। कुणाल के परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के 4 से 5 लड़कों ने उनकी हत्या की। हत्या के बाद क्षेत्र की दीवारों पर कुछ पोस्टर भी लगाए गए। कुणाल हत्याकांड के बाद से सीलमपुर में प्रदर्शन चल रहा था। कुणाल को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसकी हत्या से जन आक्रोश अब दिल्ली की राजनीति को बदल सकता है। क्या रेखा गुप्ता दिल्ली को नया कानून व्यवस्था मॉडल देंगी? क्या केजरीवाल राज का अंत अब कानून की जीत से होगा? सीलमपुर की इस हत्या ने बता दिया कि अब वक्त है सिर्फ मोमबत्तियां जलाने का नहीं, बल्कि अपराध के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने का। आज दिल्ली की जनता इतना इंसाफ नहीं, अरविंद केजरीवाल ने सालों तक हर नाकामी को केंद्र के माथे मढ़कर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली को उन्होंने क्राइम, नशा, अराजकता और झूठे वादों की राजनीति बना दिया। अब जब दिल्ली की गद्दी पर बैठी है रेखा गुप्ता, तो दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि अब सिर्फ भाषण नहीं, बुलडोजर चलेगा। अब सिर्फ बयान नहीं, कानून का डंडा बोलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत।